हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। सामाजिक अनुसंधान के प्रधान उद्देश्यों को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों को मुख्य रूप से सैद्धांतिक और व्यवहारिक इन दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों ने सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्यों पर बल दिया है। ज्ञान का विकास करना सामाजिक अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक अनुसंधान मूल रूप से सामाजिक ज्ञान की वृद्धि का एक साधन है। यह स्वयं अपने उद्देश्यों के निर्धारण में समर्थ नहीं है, बल्कि इसके उद्देश्यों का निर्धारण इसकी विषय वस्तु करती है। इसका मुख्य लक्ष्य ज्ञान का विकास करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक ज्ञान की वृद्धि होती है। सामाजिक अनुसंधान मुख्य रूप से सामाजिक ज्ञान की वृद्धि का एक साधन है। यह आपरूप अपने उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि इसके उद्देश्यों का निर्धारण इसकी विषय वस्तु के अनुसार होता है। सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक अनुसंधान का दूसरा प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि एक साधन के रूप में जब अनुसंधान का उपयोग वह समाज के ऊपर करते हैं, तो व्यापक सामाजिक जीवन ही विषय वस्तु बन जाती है। इस दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक जीवन की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि एक साधन के रूप में जब अनुसंधानकर्ता अनुसंधान का उपयोग समाज के ऊपर करता है, तब व्यापक सामाजिक जीवन अर्थात पूरा सामाजिक जीवन ही उसकी विषय वस्तु बन जाता है। विद्वानों का यह कथन है कि यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक जीवन की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। इस व्याख्या का विस्तार अध्ययन में शामिल विषय वस्तु पर निर्भर होता है। मानवता का कल्याण अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है, यह अनुसंधानकर्ता के लक्ष्य के ऊपर भी आधारित है। अनुसंधान के पीछे विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, यह अनुसंधानकर्ता का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के ऊपर आधारित होता है। विभिन्न विद्वानों का यह मानना है कि अनुसंधान के पीछे विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं। अनुसंधानकर्ता के इन्हीं लक्ष्यों पर अनुसंधान का मूल उद्देश्य आधारित होता है। इसे स्पष्ट करते हुए कॉफमैन ने यह उल्लेख किया है कि अपने सर्वेक्षण के परिणामों द्वारा मानवता के कल्याण की वृद्धि करना एक वैज्ञानिक का उद्देश्य हो सकता है, जबकि दूसरा भौतिक कल्याण और सामाजिक प्रतिष्ठा को अपना लक्ष्य बना सकता है। एक तीसरा स्वयं अन्वेषण को ही इस दृष्टि से उद्देश्य बना सकता है कि अपने वैज्ञानिक कार्यों द्वारा वह संतोष प्राप्त करता है, वह इन कार्यों को करने का पर्याप्त कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए कॉफमैन ने यह स्पष्ट किया है कि अनुसंधान कार्य के पीछे विभिन्न अनुसंधानकर्ता के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। जैसे कि कुछ अनुसंधानकर्ता मानवता के कल्याण की वृद्धि को ही अपना उद्देश्य मानकर अनुसंधान करते हैं, अर्थात मानवता की वृद्धि के लिए अनुसंधान कार्य करते हैं, जबकि वही अन्य अनुसंधानकर्ता भौतिक कल्याण और सामाजिक प्रतिष्ठा को अपना लक्ष्य बनाकर अनुसंधान कार्य कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो कुछ अनुसंधानकर्ता भौतिक कल्याण और सामाजिक प्रतिष्ठा को अपना उद्देश्य मानकर अनुसंधान कार्य करते हैं, जबकि वहीं कोई अन्य अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को ही अपना लक्ष्य बनाकर अनुसंधान कार्य कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा करने से ज्ञान की प्राप्ति व संतोष की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई अनुसंधानकर्ता ऐसे होते हैं जो केवल ज्ञान की प्राप्ति और संतोष की प्राप्ति के लिए अनुसंधान कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य केवल अनुसंधान कार्य करके अपने ज्ञान की वृद्धि करना होता है, जिससे इन्हें संतोष प्राप्त होता है। इन सभी दृष्टांतों में वैज्ञानिक कार्य लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम विदित होता है, जो कि वैज्ञानिक क्रम के रूप में पूर्णतया परिभाषित नहीं है।
तथ्यों का स्पष्टीकरण सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि अनुसंधान कार्यों के पीछे वैज्ञानिक का अपना उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत विचार एवं महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि जो भी अनुसंधान कार्य होते हैं, इन अनुसंधान कार्यों के पीछे अनुसंधानकर्ता का अपना उद्देश्य होता है, अर्थात अपना लक्ष्य होता है। अनुसंधान कार्य करने के पीछे अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य उसके व्यक्तिगत विचार अर्थात अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत विचारों और उसकी महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है। पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य एक प्रस्तुत विचार जगत में तथ्यों को स्पष्ट करना, सामाजिक व्यवस्था में तथ्यों के निर्धारक कारण और संबंधों को खोजना तथा उन स्पष्ट धारणाओं के क्रम का विकास करना है जो सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। श्रीमती यंग के अनुसार अनुसंधान का निकट या दूरस्थ उद्देश्य सामाजिक जीवन को समझना तथा उसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रीमती यंग का यह मानना है कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक जीवन को समझना है और उसके द्वारा अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अधिक सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त करना है। निर्धारक कारकों का ज्ञान भी सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम सामाजिक तथ्यों, घटनाओं के निर्धारक कारकों, उनके प्रभाव एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अनुसंधानकर्ता सामाजिक तथ्यों, घटनाओं के निर्धारक कारकों और उनके प्रभावों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि इसके साथ ही साथ इसके द्वारा अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक सिद्धांतों का विश्लेषण और सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक क्षेत्र का विकास भी होता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा नवीन तथ्यों की प्राप्ति होती है अर्थात नए तथ्यों की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही सत्यापित विश्वास व मान्यताओं की भी प्रतिस्थापना होती है। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य भविष्यवाणी भी माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक संबंधों, उसकी गतिशील शक्तियों एवं प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है ताकि सामाजिक व्यवहार के ऊपर अधिक से अधिक नियंत्रण किया जा सके और इसके साथ ही उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके। पाल लेजरफील्ड तथा मॉरिस रोजेन वर्ग के शब्दों में अनेक प्रारंभ किए गए अनुसंधानों का अंतिम उद्देश्य निर्धारित परिस्थितियों के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी को संभव बनाना है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाल लेजरफील्ड तथा मॉरिस रोजेन वर्ग का यह मानना है कि प्रारंभ किए गए अनेक सामाजिक अनुसंधानों का अंतिम लक्ष्य निर्धारित परिस्थितियों के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी करना है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान समाज की मान्यताओं, विश्वासों, परंपराओं, धारणाओं और घटनाओं आदि का अध्ययन करता है। इसके साथ ही यह अर्थात सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज करता है और पुराने तथ्यों का परीक्षण कर उनका सत्यापन करता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों, घटनाओं, उनके प्रक्रम एवं गतिशील शक्तियों का भी अध्ययन करता है ताकि सामाजिक जीवन के ऊपर मनुष्य का अधिक से अधिक नियंत्रण प्राप्त हो सके। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य ज्ञान की वृद्धि करना है अर्थात ज्ञान को बढ़ाना है, क्योंकि ज्ञान की पिपासा के कारण अनेक अनुसंधानकर्ता बिना किसी भौतिक लाभ के अनुसंधान कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनेक अनुसंधानकर्ता बिना किसी भौतिक लाभ के अनुसंधान कार्य करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य उपयोगितावादी है
क्योंकि इसी दृष्टि से सामाजिक जीवन को समझा जाता है और मानव व्यवहार पर आवश्यक नियंत्रण प्राप्त किया जाता है, अर्थात मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।